माँ आदि शक्ति की जय। माँ सरस्वती की जय। माँ लक्ष्मी की जय। माँ दुर्गा की जय। माँ आदि शक्ति की जय। हे माँ, मेरे परिवार पर अपने आशीर्वाद की छाया सदैव बनाए रखना। हे माँ, हमारे सभी बच्चों को सुख, शांति व सफलता प्रदान करना। पिताजी, आप हर रोज माँ आदिशक्ति की पूजा करते हैं। आप माँ को आदिशक्ति क्यों कहते हैं? हाँ पिताजी, बताइए ना, आप उन्हें आदि शक्ति कहकर क्यों पुकारते हैं? इसलिए बेटा कि वही जगत माता है, शक्ति है, हमेशा से है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। और माँ के 3 रूप हैं। माता सरस्वती ज्ञान की देवी, माता महालक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी और माता दुर्गा राक्षसों और विनाशकारी शक्तियों को सजा देने वाली। हम माँ को शक्ति स्वरूप में ही जानते हैं। यही शक्ति विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर आई है। माँ शक्ति के इन विभिन्न स्वरूपों के मंदिर हमारे देश भारत के विभिन्न स्थानों पर हैं। जैसे माँ वैष्णो देवी और माँ मीनाक्षी देवी, जिनका मंदिर मदुरई में है। हाँ, इस मंदिर की गिनती विश्व के महान आश्चर्यों में होती है। वास्तव में हम जिस माँ शक्ति की आराधना करते हैं वो विभिन्न स्वरूपों में तीर्थ स्थानों पर विराजमान है तथा अपने भक्तों के कष्ट दूर करती है। और ये विभिन्न स्वरूप हैं दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, मीनाक्षी, वैष्णवी, कामाक्षी, चामुंडी और अन्य अनेक स्वरूप। इन सभी स्वरूपों की अपनी कथाएं हैं जो तीनों लोकों को चलाने वाली ऊर्जा के नारी स्वरूप माँ शक्ति के विभिन्न रूप हैं। ये कौन सी कथाएं हैं पिताजी? हमें भी तो बताइए। हाँ माँ, हमें भी सुनाइए ना माँ शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की कथाएं। माता वैष्णो देवी का स्थान हमारे भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और हम वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है माँ। माँ ये वही तीर्थ स्थल है ना जो जम्मू और कश्मीर के कटरा में है? हाँ, और जहाँ लाखों भक्त हर वर्ष शीश नवाने, पापों के लिए क्षमा मांगने और मन की मुराद मांगने जाते हैं। माता वैष्णवी के पृथ्वी पर आने की भी एक कथा है। वास्तव में वो पृथ्वी पर माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। हिमालय की तलहटी में एक गांव में एक भक्त रहा करता था जिसका नाम था रत्नाकर सागर। माँ, माता लक्ष्मी, मैं आपकी भक्ति सच्चे मन से करता हूँ। आप पूरे जगत की जननी हैं। मुझे भी इस पृथ्वी पर नहीं जाए माँ। फिर मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं हो रही माँ? मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं हो रही माँ? आज विवाह के इतने वर्षों बाद भी मेरे आंगन में कोई बच्चा नहीं खेल रहा माँ। मेरा आंगन सूना क्यों है माँ? मुझ पर अपनी कृपा करो माँ। मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं हो रही माँ? कृपा करो माँ। स्वामी, धीरज रखिए स्वामी। मैंने हमेशा धीरज बनाए रखा है कुमारी, पर तुम ही बताओ हमारा आंगन सूना क्यों है? मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हम दोनों माँ लक्ष्मी के भक्त, फिर ऐसा क्यों कुमारी? ऐसा क्यों? स्वामी माँ जानती है हमारे लिए क्या उचित है। उनकी कृपा का समय निश्चित है। जब वो समय आएगा तब उनकी कृपा अवश्य होगी स्वामी। तुम ठीक कहती हो कुमारी। मुझे माँ पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना हुआ है। तुम ठीक कहती हो कुमारी। हाँ स्वामी, हमें अपनी पूजा और धैर्य का फल अवश्य मिलेगा स्वामी। माँ लक्ष्मी, अपने इस पुत्र पर कृपा करो माँ। मुझे एक बच्चे का आशीर्वाद दो माँ।
मेरी झोली भर दो माँ। मैं प्रण करता हूं कभी भी अपने बच्चे की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। बड़े होने पर उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आऊंगा माँ, कभी नहीं आऊंगा। स्वामी, माता आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेगी स्वामी। चलिए अब आप सो जाइए। कुमारी, माँ के सिवा हमारा है ही कौन? माँ, सो जाइए स्वामी। हे त्रिलोक स्वामी, मेरा भक्त रत्नाकर सागर दुखी है। मैं उसके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहती हूँ। बड़े होने पर मैं आपसे मिलूंगी। उसने प्रण किया है कि वो मेरी इच्छा के विरुद्ध निर्णय नहीं लेगा। हे देवी, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं, परंतु इस युग में मैं आपसे नहीं मिल सकूंगा। ऐसा क्यों नाथ? मुझे इस युग में राम के रूप में जन्म लेना है और सीता को अपनाना है, जो पिछले जन्म से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। स्वामी, मैं इस युग में भी आपसे मिलूंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। रत्नाकर, तुम्हारे पूर्वजों पर अभिशाप है। उसी अभिशाप के कारण तुम्हारे यहाँ किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में जन्म लूंगी। माँ, माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर ध्यान रहे, जैसा तुमने कहा है, मेरे बड़े होने पर मेरे निर्णय का सम्मान करोगे। मैं प्रण करता हूँ माँ, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। लक्ष्मी की रत्नाकर सागर के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री का नाम रखा त्रिकुटा, अर्थात माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का रूप। और रत्नाकर के आंगन में खुशियाँ खेलने लगी। पिताजी, कहो पुत्री। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और अब मैं तपस्या करना चाहती हूँ। पुत्री, पहाड़ों में तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंता होती है। मेरी चिंता न करें पिताजी, मैं भगवान विष्णु के लिए तपस्या करना चाहती हूँ। वो मेरी रक्षा करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। आप कौन हैं और इस तरह तपस्या क्यों कर रही हैं? मैं त्रिकुटा हूँ। मैं अपने स्वामी विष्णु से पूर्व मिलन के लिए तपस्या कर रही हूँ। मैं इस युग में आपको स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे सीता को अपनाना है। मैं उसी की खोज में जा रहा हूँ। स्वामी, मैं आपके लिए इतने समय से तपस्या कर रही हूँ। मुझ पर कृपा करिए। चिंता मत करिए। आप माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला की गुफा में तपस्या करिए। मैं कलगी अवतार लेकर आपसे मिलूंगा। आज से आपका नाम होगा वैष्णवी। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। राम सीता को छुड़ाने के लिए लंका गए और रावण से युद्ध किया। ये युद्ध 10 दिनों तक चला। और इन 10 दिनों तक माता त्रिकुटा ने उपवास कर श्री राम की विजय की कामना की। ये दिन नवरात्रों के रूप में जाने जाते हैं और माता के सभी भक्त उपवास रखते हैं। उपवास के उपरांत माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भगवान श्री राम वैष्णवी देवी से कलगी रूप में मिले और माता त्रिकुटा अपने असली स्वरूप माता लक्ष्मी के रूप में आ गई। त्रिकुटा की पहाड़ियों में माता वैष्णवी देवी का वो स्थान, वो गुफा भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। और यहाँ माँ का पिंडी स्वरूप है,
जो माता सरस्वती, माता काली और माता लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। भक्त यहाँ आकर शीश नवाते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित कर सुख पाते हैं। जोर से बोलो, जय माता की। माता शक्ति का ही एक और स्वरूप है, मीनाक्षी। और मीनाक्षी अம்மन मंदिर मदुरई में स्थित है। इसे मूल रूप से तमिलनाडु के राजा पांड्या राजा पुलशेखर ने बनवाया था। आज तो ये हमारे देश की महान धरोहरों में से एक है। हाँ, और पिताजी, मदुरई को मंदिरों के कारण तथा वहाँ के वातावरण के कारण पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। ये मंदिर संस्कृति के सुंदर प्रस्तुतिकरण के कारण अत्यंत वैभवशाली है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पिताजी, हमें माँ मीनाक्षी के साथ जुड़ी हुई कथा सुनाइए ना। अवश्य बेटी। वर्षा और वायु के स्वामी देवेंद्र स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते थे और उनकी इच्छा थी कि कोई और उनसे अधिक शक्तिशाली ना हो। एक दिन देवेंद्र ने एक असुर को ब्रह्मा की तपस्या करते हुए देखा। हैं? ये कौन है और इस जंगल में इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है? मेरा अंतर्मन बता रहा है यह उनसे वरदान प्राप्त कर सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगा। हे मेरे दिव्य अस्त्र, तुरंत मेरे पास आओ। हे स्वामी, देखिए, इंद्र ने असुर को मार दिया है। उस असुर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो तो केवल तपस्या कर रहा था स्वामी। हे इंद्र, तुरंत हमारे सामने उपस्थित हो जाओ। कहिए महादेव। तुमने उस असुर को अकारण ही मारा है। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हारा साथ छोड़ देंगी और तुम एक साधारण व्यक्ति की तरह धरती पर रहोगे। महादेव, पता नहीं कब तक मुझे इस धरती पर भटकना होगा। मन की शांति भी नहीं है, उथल पुथल है। इस उपवन में भी चित्त शांत नहीं हो रहा। कहीं और चलता हूं। इस भूमि का ये दक्षिण कितना सुंदर है। इन कदम के पेड़ों के बीच मन में शांति का अनुभव हो रहा है। हाँ, यहाँ शिवलिंग भी है। महादेव की आराधना करता हूँ, वही मेरे अपराध क्षमा करेंगे। ओम नमः शिवाय। इंद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया। देवेंद्र वापस देवलोक चले गए। और बच्चों, उस समय वहाँ पुरुशेखर पांड्या का राज था। भगवान शंकर ने पुरुशेखर पांड्या के स्वप्न में आकर उस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए कहा। पुरुशेखर ने महादेव के आदेश का पालन किया। पुरुशेखर के बाद मोरध्वज पांड्या ने राज संभाला। हे महादेव, मैं और मेरी पत्नी कंचनमाला बहुत दुखी हैं। विवाह के इतने वर्षों के बाद भी हमारी कोई संतान नहीं है। दुखी मत हो मोरध्वज, तुम्हें शीघ्र ही पुत्री का वरदान प्राप्त होगा। कंचनमाला, देखो, महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमें पुत्री की प्राप्ति हुई है। पर महाराज, हमारी पुत्री तो लड़कों जैसी दिखती है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
कहो मोरध्वज, अब क्या चिंता है? महादेव, हमें पुत्री की प्राप्ति हुई, पर वो पुत्री दिखने में लड़कों जैसी है। तुम चिंता मत करो। बड़ी होने पर जब वो मेरे दर्शन करेगी तब सुंदर युवती में परिवर्तित हो जाएगी। जैसी आपकी इच्छा महादेव। बड़े होने पर मोरध्वज की पुत्री हिमालय पर्वत पर भ्रमण करने गई। वहां भगवान शंकर के दर्शन करते ही सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। तब भगवान शंकर ने वापस राजमहल में जाने के लिए कहा। अपनी पुत्री को सुंदर रूप में देखकर मोरध्वज पांड्या चकित रह गए। उनकी आंखें मछली की तरह थी। जिसने भी देखा उस युवती के रूप की प्रशंसा की। सभी ने उसे नाम दिया मीनाक्षी, अर्थात मछली जैसी आंखों वाली। कुछ समय बाद महादेव ने सिद्धेश्वर के रूप में प्रकट होकर मीनाक्षी से विवाह रचाया। और यही कारण है कि उस स्थान पर बने मंदिर को आज मीनाक्षी सिद्धेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद पिताजी, आपने हमें माँ शक्ति के एक और रूप के बारे में बताया। अब आप हमें माँ के किस रूप के बारे में बताने जा रहे हैं? अब मैं आप सबको श्री पुकिम्बा माँ के बारे में बताऊंगा। माँ पुकिम्बा के दर्शन करने के लिए भक्त कर्नाटक में मैंगलोर के पास स्थित केरलोर में जाते हैं। यहाँ माँ शक्ति एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। यहाँ वो शंकर और पार्वती के एक साथ उपस्थित होने के स्वरूप में है। हंसा सुकाना नामक असुर ने इस स्थल पर उत्पात मचा रखा था। वो संतों को परेशान करता और मार देता था। ये संत क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है? इसे घुमाकर पकड़ता हूं, मजा आएगा। छोड़ो। ईश्वर, हमें बचाओ। ये गया। कोई नहीं है जो मुझे नष्ट कर सके। मैं ब्रह्मा की तपस्या कर और शक्तियां प्राप्त करूंगा और फिर मैं देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर माता पार्वती ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। और बच्चों, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा ने एक साथ माँ शक्ति का रूप धरा और धरती पर जाकर माँ दुर्गा के रूप में आकर उस असुर का वध कर दिया। दुष्ट, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ले। तपस्या के बाद असुर को मोकासुर के नाम से जाना जाने लगा था। मोकासुर का वध करने के कारण मां शक्ति को मोकाम्बिक के रूप में जाना जाने लगा। मां शक्ति का ही एक और रूप है मां भगवती। और बच्चों, सुब्रीमाला के पास माँ भगवती का मंदिर स्थापित है। यहाँ मां भगवती की पूजा आदि जननी के रूप में ही की जाती है, जो सभी जीवों की जननी है, उन्हें जीवन देने वाली है। यहाँ मां भगवती की मां कनागी के रूप में अर्चना की जाती है। माँ कनागी सभी जीवनधारियों को जन्म देने वाली, उनकी रक्षा करने वाली और उन्हें दंड देने वाली माँ शक्ति का ही रूप है। वास्तव में मां शक्ति के जितने भी स्वरूप हैं,
वो सभी माँ पार्वती का ही अवतार हैं। वहीं आदिशक्ति ने समय समय पर अनेकों रूप धरकर न्याय करने और दुष्टों को दंड देने का कार्य किया है। आदिशक्ति का ही एक और स्वरूप है कन्याकुमारी। और बच्चों, कन्याकुमारी मंदिर भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित है। यह कन्याकुमारी की अर्चना का दिव्य स्थान है। स्वामी विवेकानंद ने यहीं कठिन तपस्या की थी और माँ के आशीर्वाद से ख्याति और सम्मान अर्जित किया था। बच्चों, प्राचीन समय में बाणासुर नाम का राक्षस था जो संतों ऋषियों को परेशान किया करता था और उनका वध कर दिया करता था। हैं? यज्ञ हो रहा है। बंद करो ये यज्ञ। इस धरती पर मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। पूजा करनी है तो मेरी करो। नहीं, तुम दुष्ट व्यक्ति हो, हम तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर ये लो, ये लो, ये लो। हे ईश्वर, इस बाणासुर के आतंक का अंत करो। मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। हाँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे कोई छू भी नहीं सकता। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, मैं उसका नामो निशान भी मिटा दूंगा। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। क्या हुआ देवगण? आप सब यहाँ और सभी के मस्तक पर चिंता की रेखाएं। आप तो ज्ञाता हैं नारायण, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। नारायण, हमें बाणासुर के आतंक से बचाइए। हाँ प्रभु, हमें बचाइए। हाँ प्रभु, हमें बचाइए। आप शंकर और पार्वती के पास जाएं। माँ पार्वती ही आपको इस कष्ट से बचा सकती हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। माता पार्वती, आप ही हमें बाणासुर के आतंक से बचा सकती हैं। आप चिंता ना करें देवगण, मैं स्वयं धरती पर जाकर उस राक्षस बाणासुर का अंत करूंगी। माता पार्वती ने एक कन्या का रूप लिया और महादेव की तपस्या करने लगी। और नारद ने वहां पहुंचकर महादेव के अवतार से विवाह के लिए सूर्यास्त के पश्चात का मुहूर्त बताया और बाणासुर को मारने के लिए प्रातः का समय बताया। माता कन्या को तपस्या करते देख बाणासुर वहां आया और माता कन्या को परेशान करने लगा और अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। माता कन्या देवी ने अग्नि का प्रहार कर बाणासुर को भस्म कर दिया। बाणासुर का वध करने से पहले सायं को महादेव के प्रकट न होने के कारण शक्ति इस अवतार में कन्याकुमारी ही रही। कन्या देवी एक शिला में परिवर्तित हो गई जो महादेव के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। माँ आदिशक्ति का एक और स्वरूप है माँ रुक्मणी और माँ सरस्वती। उनकी अर्चना के लिए गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में बसाला में स्थित है। दक्षिण भारत में यह एकमात्र मंदिर है जो माता सरस्वती को अर्पित है। महाभारत के युद्ध के बाद ऋषि व्यास कुमारांचल की पहाड़ियों पर पहुंचे। यहाँ ऋषि व्यास ने माता सरस्वती की अर्चना की। माता सरस्वती ने उन्हें दर्शन दिए। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली ने उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास दिलाया। तीनों देवियों के यहाँ विद्यमान होने के बावजूद भी यह मंदिर माता सरस्वती को ही अर्पित है। पूरे भारत से माता पिता अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं। उनकी शिक्षा आरंभ होने से पहले यहाँ अक्षत पूजा कर माता सरस्वती का आशीर्वाद लिया जाता है।
मैं भी हर बार पढ़ाई करने से पहले माता सरस्वती का ध्यान कर उनका आशीर्वाद लेती हूँ। मैं भी हर सुबह अपने पढ़ने वाली मेज पे रखी माँ सरस्वती की मूर्ति के आगे अगरबत्ती जलाकर उनका आशीर्वाद लेता हूँ। शाबाश। माता सरस्वती के आशीर्वाद से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और यह ज्ञान ही हमें यश, समृद्धि और विश्व में सम्मान दिलाता है। ओम जय सरस्वती माता, माता सरस्वती तू शारदा। ओम जय सरस्वती माता, माता सरस्वती तू शारदा। हे माता, अपना आशीर्वाद हमारी झोली में डालें तथा सदैव सुबुद्धि का दान करें। माता सरस्वती के आशीर्वाद से ही हमें अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। अज्ञान और भ्रम के अंधकार से हमें मुक्ति मिलती है और कठिनाइयों में सही मार्ग दिखाई देता है। विश्व में जितने भी जीव हैं, उन सभी की जननी आदि शक्ति ही है। वैसे तो आदि शक्ति के तीनों रूपों को ही हम जानते हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली, जो पिंडी रूपों में माँ वैष्णो देवी तीर्थ में स्थित है। परंतु माँ शक्ति ने समय समय पर अनेकों स्वरूपों में अवतार लिया है और असुरों का वध किया है, अज्ञान को मिटाया है, न्याय की स्थापना की है। विश्व को उत्पन्न करने वाली, विश्व को चलाने वाली और दुष्टों को दंड देने वाली माँ शक्ति ही है। फिर तो माँ, हम सभी को उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनसे ज्ञान और न्याय के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आओ बच्चों, हम सभी मिलकर सर्वशक्तिमान जगत जननी माँ शक्ति को नमन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। सबके दुखड़े हरती माता, सबकी झोली भरती माता। जोर से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, मैं नहीं सुनिया जय माता की, दिल से बोलो जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता की। माता जी जिन्हें बुलाती है वो किस्मत वाले होते हैं। जिन बच्चों को माँ दर्शन दे पापों से मुक्त होते हैं। माता जिन्हें बुलाती है वो किस्मत वाले होते हैं। जिन बच्चों को माँ दर्शन दे पापों से मुक्त होते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता की। माता जी जिन्हें बुलाती है वो किस्मत वाले होते हैं। जिन बच्चों को माँ दर्शन दे पापों से मुक्त होते हैं। माता जिन्हें बुलाती है वो किस्मत वाले होते हैं। जिन बच्चों को माँ दर्शन दे पापों से मुक्त होते हैं। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता की, अरे बोलो जय माता की, दिल से बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। हे माँ, हे माँ, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करना, हमें सुबुद्धि देना। हम हम आपके अज्ञानी बच्चे हैं, हमें ज्ञान देना, न्याय का मार्ग दिखाना। हम पर आशीर्वाद की छाया कर हमें विश्व में यश दिलाना, हमारी झोली में समृद्धि डालना, हमें सदैव अपनी शक्ति के मार्ग पर चलाना, हमें सुख शांति का वरदान देना, सभी बच्चों पर अपने आशीर्वाद का कवच हमेशा बनाए रखना, हमें पूरी उम्र सही मार्ग पर चलाना, सदैव स्वस्थ रखना, हमारे मन मस्तिष्क से अज्ञान और पाप का अंधेरा मिटाकर सदैव रोशनियों भरे रास्ते पर चलाना। जय माँ शक्ति, जय माता की। जय आदि शक्ति। सभी को जगत जननी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता दी। जय माता दी।